हेलो बच्चों। चलो यार, आज साइंस के इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर नंबर 7, पार्ट 3 पे, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको कंप्लीट करना भी ज़रूरी है, तभी हम एक्सरसाइज करेंगे। हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन तब इसी आधार पर हम कोशिश करेंगे कि इसको दिए जाए। देखो, कल तक हमने जो पढ़ा था कि हम कंजर्वेशन, हमने पौधे का, देखो हमने यहाँ पर तक पढ़ा इसको, किसी का क्लाइमेट, और उसके बाद में हमने जो है क्लाइमेट के बारे में पूरा पढ़ा कि बाय द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम इज 25। लंबे समय तक जब हम किसी कहीं जगह कर हम कहीं मौसम का लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। जैसे हमने अब धीरे धीरे पता चल जाएगा, हमने वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में हमने पढ़ा। क्लाइमेट क्या है? तो क्लाइमेट होता है कि किसी खास जगह पर, हमने जैसे पहाड़ों में देखा हुआ कि पहाड़ में जो है वर्ष की क्या होता है, महीने भर जो है 9 महीने जो है क्या रहता है, ठंड रहती है। तो हमने फिर हर साल का औसत निकाला। जो हम हर साल का औसत निकाल कर देखते हैं कि भाई यहाँ इस इलाके में, इस क्षेत्र में वर्ष भर, या जोशीमठ का जैसे इलाका है, या माना सपोज नंदासेन का इलाका है, या हमारे इलाका है, कि हम कहते हैं भाई वर्ष भर यहाँ पर ज्यादा महीने ठंड होती है, तो औसतन हम उस इलाके को क्या कहते हैं, कोल्ड एरिया कह देते हैं। या जैसे पूर्वोत्तर में जाए, जैसे जैसे राजस्थान की तरफ जाए, वर्ष भर गर्मी बहुत होती है, तो हम उसको कहते हैं सूखा वाले इलाके। तो हमने यहाँ पर कहा था कि ये देखो, ये दो जगहों का देखो क्लाइमेट, देखो श्रीनगर जम्मू कश्मीर का, और यहाँ दे रखा तिरुवनंतपुरम केरला का। तो यहाँ देखो, इनका जो है, इन्होंने क्या कर रखा है कि जनवरी से लेकर और दिसंबर तक जो है औसत निकाल रखा है। देख रहे हो, डेली का मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर और रेनफॉल जो भी होगी हर महीने में इतना इनका। इन्होंने यहाँ से निकाल रखा जनवरी में माइनस से लेकर के, और यहाँ पर माइनस, फिर दिसंबर में 1.6, फिर यहाँ पर मैक्सिमम इतना होता है, अधिक से अधिक इतना होता है। अब इनका औसत निकालेंगे एक साल में, इन सबको जोड़ेंगे, बटा 12 कर देंगे, इन सबको जोड़ेंगे, बटा 12 कर देंगे, इन सबको जोड़ेंगे, तो औसत एक साल का आ गया। फिर अगले साल का, फिर 25, मतलब कई सालों का औसत निकाल करके औसतों का भी औसत निकालेंगे, तो पता चलेगा कि भाई यहाँ पर औसतन क्या है, बहुत बारिश ज्यादा होती है। अगर औसत ज्यादा निकल गया तो लगेगा भाई यहाँ बारिश बहुत होती है, या यहाँ देखेंगे कि यहाँ ठंड बहुत है, औसतन ठंड यहाँ बहुत कम होती है, यहाँ पर हर महीने जो है ठंड बहुत ज्यादा होती है। तो हम औसत निकाल करके पता कर सकते हैं कि इस इलाके का, औसत निकालने से पता चलेगा कि इस इलाके का क्लाइमेट कैसा है। तो ये औसत का औसत निकाल करके हमको ऐसी हर जगह का इस तरीके से औसत निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई किसी को हम हॉट एंड ड्राई, जैसे राजस्थान में गर्मी बहुत है, हमने कहा भाई हॉट भी है, ड्राई भी है। ऐसे हमने कहा कि कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश है, तो हमने कहा वेट भी है और हॉट भी है। तो इस तरह से हमने इसको देखा था। तो वापस आते हैं, तो अब यहाँ पर हमने कल एक एक्टिविटी 7.2 पे बात कर रहे थे, द पोलर रीजन। अब हम ये कह रहे थे कि एडेप्टेशन पे बात आई थी हमारी, कि कौन सा जानवर किस जगह पर कैसे अपने आप को अनुकूलन रख सकता है, किसी खास क्लाइमेट में जानवर हो चाहे पौधे हो, किस तरह से अपने आप को जीवित रख पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अलग अलग क्षेत्रों में कैसे जानवरों के अंदर ऐसी कौन सी एडेप्टेशन आ जाती है ताकि वो उस इलाके में अपने आप को जीवित रह सके। कोई भी जीव है, किसी बहुत भयानक बर्फ में रहता है, किसी बहुत गर्मी में रहता है, बहुत ठंड में रहता है, बहुत बारिश में रहता है, तो कैसे वहाँ के जीव अपने आप को, या कैसे पौधे वहाँ के अपने आप को सरवाइव करते हैं या एडेप्ट कर लेते हैं, उस माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये सब बताया रहा। तो सबसे पहले हमारे भाई यहाँ है द पोलर रीजन। पोलर रीजन का मतलब होता है ध्रुवीय प्रदेश। तो ध्रुवीय प्रदेश में जो अधिकांश जानवर पाए जाते हैं या जीव पाए जाते हैं, उनका क्या सीन है, किस तरह से वो अपने आप को एडेप्ट करता है। पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। पोलर रीजन में भी क्या हो कि बिल्कुल ध्रुवीय प्रदेशों में क्या होता है कि जो मौसम होता है ना, वो जो क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीम होता है, मतलब अंत अंत लास्ट में, मतलब ध्रुवीय, मतलब ठंड हो रही है तो ध्रुवीय में क्या हो कि अंत, इससे ज्यादा ठंड कहीं दुनिया में नहीं हो सकती जो ध्रुव में होती है। मतलब ये है कि अंतिम है। These region are covered with the snow. ये पूरे क्षेत्र क्या होते हैं, बर्फ से ढके रहते हैं, and it is very cold to most of part of the year. और पूरे साल भर ये क्या रहते हैं, बहुत ठंडे रहते हैं साल भर में। For 6 months the sun and does not set at the poles for the other 6 months. और 6 महीने की रात होती है और 6 महीने क्या होता है, दिन होता है। सन डज नॉट राइज, और 6 महीने यहाँ सूर्य उगता नहीं है, 6 महीने यहाँ रात से उजाला होता नहीं है। इन विंटर, ठंडियों में क्या होता है कि द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -30 डिग्री सेल्सियस, ऋण 37 डिग्री तक पहुंच जाता है यहाँ ठंडियों में इस इलाके का टेम्परेचर। एनिमल्स लिविंग देयर हैव एडेप्टेड टू देयर दीज सीवर कंडीशंस। इस कंपने वाले कंडीशन में भी जानवर जो है वहां क्या हो जाते हैं, रहने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। लेट अस सी हाउ दे आर एडेप्टेड बाय द कंसीडरिंग द एग्जांपल्स ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन। हम एक यहाँ पर दो जानवरों के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पर रहने वाले जो ध्रुवीय भालू होते हैं और पेंगुइन।
तुमने देखे होंगे पेंगुइन जो होते हैं पानी के अंदर रहते वाले छोटे जानवर, तो वो पेंगुइन और ये आपस में ये अपने आप को किस तरह से इन्होंने अपने शरीर में ऐसे क्या बदलाव कर दिए हैं, कैसे इन्होंने अपने आप को चेंज कर दिया है ताकि यहाँ रह पाए इन कंडीशन में रहने के लिए। तो उन्होंने अपने शरीर में ऐसे क्या बदलाव किया इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पोलर बियर्स हैव व्हाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नो। अब पोलर जो भालू होते हैं उनमें क्या होता है कि सफेद उनकी जो है स्किन होती है, फर होती है, ताकि वो दूर से किसी को दिखाई नहीं देते हैं। भाई खाने के लिए तो उनके अंदर ये तैयार हो जाता है कि भाई वो अंदर क्या होता है, पोलर बियर अपने आप को शरीर को क्या कर देते हैं, व्हाइट रहता है उनका बिल्कुल सफेद, अब पता नहीं चलता बर्फ है यार भालू है, ठीक है, तो उनके बाल एकदम सफेद होते हैं, ठीक है। स्नो व्हाइट बैकग्राउंड और पीछे भी व्हाइट सफेद रहता है, पर अब भी तो उनका शरीर भी एकदम सफेद। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम, और ये पोलर भालू को किससे बचाता है, देयर प्रेडेटर्स, और भालुओं के जो दुश्मन होते हैं उनसे ये अपने आप को बचा लेते हैं। इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे, और जो अपने शिकार कर, प्रे मीन्स शिकार, अगर ये जो शिकार करते हैं उसमें भी हेल्प होती है इनके शरीर में। सामने शिकार, जो शिकार है उसको पता नहीं चलता मेरे सामने कौन खड़ा है, तो बर्फ के आकार के, बर्फ जैसे शरीर होने की वजह से उनको शिकार करने में भी मदद मिलती है और जो शिकारी होता है उससे बचने में भी मदद मिलती है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, और ये सबसे सफेद क्या करता है, सफेद कलर हमेशा उनको क्या कर देता है, कोल्ड से बचाता है। दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर, और उनके शरीर में क्या होता है, जो 2 लेयरों की उनके शरीर के अंदर क्या होती है, मोटी मोटी जो 2 लेयर उनके फर होती है, मतलब उनके अंदर जो है ऊन होता है, जो शरीर में जो बाल होते हैं 2 लेयर में होते हैं। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, और स्किन के अंदर भी एक फैट की मोटी स्किन रहती है, चमड़ी होती है इनके अंदर, एक और चमड़ी होती है जो स्किन के अंदर, जो ताकि उनके ठंड न लग पाए। In fact, they are also well insulated and they are have to move slowly and rest often to avoid getting overheated, और उनके अंदर जो है बिल्कुल जो है मतलब उनके शरीर को जो है किसी प्रकार से जो है ठंडा महसूस नहीं होता, किसी प्रकार से वो ओवरहीटेड, मतलब न तो वो गर्मी बहुत ज्यादा गर्म महसूस करते हैं और न उनको शरीर के अंदर ठंड महसूस होती है। फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसरी कूलिंग सो, और जो है जैसे ठंडे इलाकों में क्या होता है कि ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ को करना मना किया जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा ठंडा है तो बहुत आप जो है वर्किंग ना करें, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, ज़्यादा पसीना नहीं बहाना चाहिए जहाँ पर ठंडा रहता है। सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग, और वो क्या करते हैं कि वहाँ पर क्या करते हैं, नेसेसिटेट कूलिंग सो, अपने आप को ठंडा रखने के लिए या गर्म करने के लिए उनको क्या चाहिए पड़ता है, थोड़ा सा वो एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो वो स्विमिंग करते हैं। तो स्विमिंग कहाँ करते हैं, पानी में। इट इज़ अ गुड स्विमर, ये क्या होता है कि पोलर भालू जो है तो अच्छा सारा तैराक होता है। इट पॉज आर वाइड एंड लार्ज, उसके पैर कहते होते चौड़े, जैसे वो तैरने वालों के नहीं होते, वो नाव के जो जैसे पतड़े होते हैं तो वैसे चौड़े चौड़े होते हैं, तो उसके पैर भी किसी होते हैं वाइड और लार्ज, चौड़े होते हैं और लंबे होते हैं। तो विच हेल्प इट नॉट, सॉरी, हम वापस आ रहे हैं जरा एक बार देखने के लिए, यहाँ पर से आगे बढ़ गया था तो अच्छा सॉरी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो इसके पैर, इसके बाद पोलर भालू के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, तो इसके पैर कैसे होते हैं, स्विमिंग ये अंडर वाटर, तो ये पानी के अंदर बहुत अच्छी तरीके से वाट, इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल, ये अपने नाक के जो आगे जो छेद होते हैं उनको बंद कर देता है, एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, और इसके अंदर एक और क्षमता पैदा है कि पानी के अंदर कई देर तक रह सकता है, डूब करके अंदर कई देर तक अपने सांस रोक करके पानी के अंदर रह सकता है अपने अंदर, इसके अंदर ये क्षमता भी है। इट हैज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड, और इसकी इतनी सूंघने की क्षमता, इतनी ताकत होती है कि ये दूर से भी कहीं से भी जो है अपने शिकार को ढूंढ सकता है खाने के लिए। वी कैन अंडरस्टैंड द अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलो चार्ट शोइंग इन फिगर 7.5। अब हम देख सकते हैं कि ये जो भालू है इसको किस तरह से अडेप्टेशन आ रखी है इसको इसके अंदर, ताकि ये जीवित रह सके इससे। द वाइट फर, सफेद का इजीली विजिबल, इसको आप देखो इसे बना सकते हैं। फिर ये क्या करता है, यहाँ से इसको क्या मिलता है, इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ताकतवर, सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा है। इट हैव्स, और सूंघने की क्षमता से क्या होती है, ये अपने शिकार को आसानी से कैच भी कर सकता है, लोकेट भी देख सकता है कहाँ पर है। फिर ये कहता है इट हैज लॉन्ग कवर्ड एंड शार्प क्लॉज, इसके जो है तीखे नाखून और बिल्कुल ढके हुए जो है उसके शार्प नाखून होते हैं, और जिससे क्या होता है, दीज हेल्प्स टू वॉक ऑन आइस, और जिसके आसानी से ये बर्फ में चल सकता है। फिर क्या होता है, इट हैज लेयर ऑफ फैट, इट इज स्किन, इसकी स्किन के ऊपर एक और फैट होती है, इसकी वजह से इसका क्या होता है, इट इज इंसुलेट, ये क्या होता है अपने आप को गर्म रख पाता है।
बॉडी फ्रॉम द कोल्ड, ठंडे से अपने आप को गर्म रखा होता है, इट इज वार्म, और गर्म रख पाता अपने आप को। फिर ये कह रहा है कि इट हैज 2 थिक लेयर ऑफ फर, इसके अंदर जो है ये जो बालों की है 2 लेयर रहती है, जिससे उसके कीप इट इज वार्म इन कोल्ड वाटर वेदर, ठंडियों में अपने आप को गर्म रख पाता है। जैसे द वाटर फर इज नॉट इजीली विजिबल इन द स्नो, और ये समय से समय में दिखाई नहीं देता, जिससे इट्स प्रेडेटर एंड, ये सब चित्र तुम आसानी से देख सकते हो कि एक शरीर के अंदर क्या क्या चीजें होती है जिससे इसको फायदा होता है। जैसे इसके अंदर ये चीज है तो इसको ये फायदा हो रहा है, इसके अंदर ये चीज है तो इसको ये फायदा हो रहा है, इसके अंदर ये चीज है तो इसको ये फायदा हो रहा है, इसके अंदर ये चीज है इसको ये फायदा है तो ये इसको ये फायदा हो रहा है, इसके साथ ये इसको ये फायदा है तो इसके अंदर ये है, तो इसको हम कह सकते हैं आगे। सॉरी, यहाँ पर हमने एक और चीज देखी थी ऊपर, यहाँ पर अनदर वेल नोन एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन, जैसे इस ध्रुवीय क्षेत्र में एक और जानवर होता है जिसको कहते हैं पेंगुइन कहते हैं उसे, जिसको पेंगुइन भी कह रहे हैं। और ये पेंगुइन देखो यहाँ पर हडल्ड टुगेदर, ये देखो अपने आप में किस तरह से यहाँ पर रह कहते हैं। अनदर वेल नोन एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन इट इज पेंगुइन, इट इज ऑल्सो व्हाइट एंड, ये क्या होता है, ये अपने आप में क्या है, सफेद होता है। इट इज ऑल्सो व्हाइट एंड मर्जर वेल विद द व्हाइट बैकग्राउंड, इसके भी क्या होता है कि एकदम सफेद होता है और पीछे भी इसका बैकग्राउंड सफेद होता है, इसलिए ज्यादा एकदम पकड़ में नहीं आता। इट इज ऑल्सो हैज अ थिक स्किन, इसके अंदर भी एक मोटी स्किन होती है, एंड लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, और इसके अंदर इतना फैट होता है कि इतना वसा होती है कि जो इसको अपने आप को क्या था, ठंडे से बचाता है। इट मे बी हैव बीन सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हंडल टुगेदर, और ये आपस में ऐसे चिपके रहते हैं ठंडियों में भी। दिस दे डू टू कीप वार्म, और ये आपस में ऐसे चिपक के रहते हैं कि ताकि जो है उनको ठंडा लगे। देखो आपस में चिपके रहते हैं पेंगुइन को, तुमने पिक्चरों में टीवी में कई बार समुद्र किनारे देखा होगा, तो तुम देख सकते हो। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन द हॉल फुल ऑफ पीपल, और एक तुम देख सकते हो कि जब एक हॉल में बहुत भीड़ हो रखी है, चारों तरफ से सब ठंडा हो रहा भयंकर, तो तुम अपने आप को किस तरह से गर्म करते हो, ये तुम याद करने की कोशिश करो। सब आपस में चिपक जाएंगे तो क्या होगी, एकदम से गर्मी लगेगी और ठंडा दूर हो जाएगा। ऐसा भी आपस में ऐसे चिपक करके रहते हैं। इनके फूट ऑफ पेंजन, इसके पैरों के पंजों को निशान देखो, लाइक पोलर बियर्स, ध्रुवीय भालुओं की तरह इनके भी क्या होते हैं, पेंगुइन आर ऑल्सो गुड स्विमर्स, ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं। देयर बॉडीज आर सेट स्टीम्ड एंड देयर फीट हैव्स वेब्स वेकिंग देयर मेकिंग देयर देम गुड स्विमर्स, और इनके पैरों में जो है एकदम जाले से लगे रहते हैं ताकि तैरने में इनको आसानी हो। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर एनिमल्स इज एनी टाइप्स ऑफ फिशेज, मस्क, ऑक्सन, रेंडर्स, फॉक्सेस, सील्स, व्हील्स एंड बर्ड्स, ये इतने प्रकार के अन्य जानवर भी वहां पर क्या रहते हैं, पोलर ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट व्हाइल फिश कैन बी रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि मछली किस तरह से लंबे समय तक पानी के अंदर रहते हैं। बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव, और पक्षियां किस तरह से अपने आप को गर्म रख पाती है अपने आप को लंबे समय तक। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट, लेकिन पक्षियां क्या करती हैं कि एक बार क्या करती हैं कि जैसे यहाँ ठंड पड़ती है वो तो वहां से माइग्रेट कर जाती है, एक दूसरी जगह चले जाती है जहां पर जो है गर्मियों का दिन होता है। जैसे रूस में साइबेरियन पक्षियां होती हैं, तो वो साइबेरियन सबसे ज्यादा ठंडा होता है, उस इलाके में साइबेरियन का इलाका जो है बहुत ठंडा होता है, वहां से जैसे ठंड पड़ती है वहां से हट करके दूर कहीं भारत में भी आ जाती है कई बार साइबेरियन पक्षियां। व्हेन विंटर सेट इट्स, और जैसे ठंडियां होती है वैसे फिर वापस चले जाते हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इन ओवर, जब ठंडा खत्म हो जाता है तो वापस चले जाती है। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी दीज बर्ड्स, तुमने सुना भी होगा कई बार भारत में कि इनका ये डेस्टिनेशन है, स्थान हो जाता है, यहाँ घर बना देते हैं उठ गर्मियों में, यहाँ इधर आ जाते हैं सब लोग उसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से पहुंचते हैं कि आजकल साइबेरियन पक्षियां यहाँ आ गई है, बहुत सारी पक्षियां यहाँ आती है। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन, ऐसे को साइबेरियन क्रेन के बारे में देखो, साइबेरियन क्रेन के बारे में माइग्रेशन बर्ड्स देयर हैबिट माइग्रेशन बर्ड्स इन फ्लाइट, ये देखो ये पक्षियां यहाँ आती है, इनको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं कई बार, जब जिस इलाके में तो गुजरात और इधर क्या उसका नाम राजस्थान के इलाकों में आ जाती है देखने के लिए। साइबेरियन क्रेन कहते हैं इनको। दैट कम फ्रॉम द साइबेरियन प्लेस लाइक भरतपुरी, राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान के क्षेत्र में आ जाते हैं, सुल्तानपुर इन हरियाणा में आ जाते हैं, एंड सम कहाँ पर पहुंचते हैं, विदलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्व में कई जगहों पर ये अपने आप को पार्ट्स ऑफ इंडिया में आ जाते हैं। अब आ रहे हैं हम द ट्रॉपिकल रेनफॉल्स। अब ये गर्मियों में जो बहुत गर्मी वाला इलाका, जो बारिश वाला इलाका है जहाँ पर गर्मी भी होती है और
जहाँ पर बरसात वाला जो जंगल होता है, बरसातों वाला जो जंगल होता है, गर्मी वाला और बरसातों वाला जो जंगल होता है, उसके बारे में बात हो रही है। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। ये बहुत अपने आप में बहुत गर्म होता है और इसके चारों तरफ क्या होता है, गर्मी की वजह से और हुमस की वजह से ये क्या होता है, अपने आप में बहुत गर्म होता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। और ये जो इक्वेटर में जो है, जो इसके चारों तरफ जो होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा। इवन इन द कलर कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर ऑफ जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और बहुत सबसे ज़्यादा कठिन सबसे ज़्यादा ठंड में भी यहाँ 15 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा ठंड में भी यहाँ 15 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस यहाँ तापमान रहता है ड्यूरिंग हॉट समर। और जब गर्म होता है तो आप सोच सकते हो द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, और ये 40 डिग्री सेल्सियस से पार कर देता। डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन द लेंथ थ्रू द ईयर। पूरे रात और दिन जो है पूरे साल भर लगभग एक ही जैसा टेम्परेचर यहाँ रहता है। दीज रीजन येट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। और यहाँ पर अभी भी इतनी बारिश होती है, कोई पूछो मत। एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और यहाँ पर क्या होता है, इसकी वजह से यहाँ पर अत्यधिक बारिश की यहाँ पर बहुत अधिक पेड़ पौधे और गर्मी वाले पेड़ पौधे उग जाते हैं, रेन फॉरेस्ट उग जाती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्ट घाट्स और पश्चिमी घाट की तरफ एंड आसाम इन इंडिया। पूर्वोत्तर देशों में, पूर्वोत्तर राज्यों में, हमारे जो आसाम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, इधर बहुत ज़्यादा जो है पश्चिमी क्षेत्र में ये ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया और भारत के दक्षिण एशिया में भी ये पाओ, सेंट्रल अमेरिका और मध्य अमेरिका में एंड सेंट्रल अफ्रीका, मध्य अफ्रीका के बीच में। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्म एंड रेन, लगातार गर्मी और बारिश की वजह से, उमस होने बारिश होनी, उमस होनी बारिश होनी, तो इस वजह से यह उष्णकटिबंधीय कहते हैं इसको। उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं वहां पर इसको हिंदी में उष्णकटिबंधीय तारीख बोलते हैं। इसमें यहाँ पर बहुत जहाँ जहाँ ये होते हैं। द रीजन सपोर्ट वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसकी सबसे खासियत ये होती है कि इस इलाके में सबसे बेहतर जो है जानवर और सबसे बेहतर जो है वैरायटी ऑफ प्लांट्स, पौधे उग जाते हैं। हर प्रकार के पौधे और हर प्रकार के एनिमल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि इनको आसानी होती है यहाँ पर रहने के लिए। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकी, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स, लिजार्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। इतने प्रकार के जीव आपको इस जंगलों में एनिमल्स मिल जाएंगे। लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ दीज एनिमल्स टू हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। अब पढ़ेंगे कि इस हॉट, गर्म, उमस और इतनी गर्मी बारिश में ये किस तरह से ये जानवर अपने आप को रोक पाते हैं, इसमें पढ़ेंगे इस पार्ट में। द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर द सपोर्टिंग एंड इनॉर्मस नंबर ऑफ एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। ये जो गर्मी का जो मौसम होता है, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है रेन फॉरेस्ट में, ये बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। किसके लिए सपोर्ट सुटेबल होता है, इनॉर्मस नंबर ऑफ एंड वैरायटी ऑफ द एनिमल्स। विभिन्न प्रकार के जीवों को रहने के लिए क्या करता है, ये बहुत बढ़िया तरीका का मौसम होता है। सिंस द नंबर आर लार्ज देयर इज अ, जब से इनका संख्याओं की जब बहुत संख्या बढ़ जाती है, इंस्टेंस कंपटीशन ऑफ फूड एंड शेल्टर। इनके जब यहाँ संख्या बहुत बढ़ जाती है तो यहाँ रहने के लिए और खाने की बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मैनी में एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज। बहुत सारे जानवर कहाँ रहते हैं, इसमें पेड़ों में ही रह पाते हैं। रेड आई फ्रॉग, लाल आंखों वाला जो मेंढक होता है, हैज डेवलप 7.7 में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल आंखों वाला फ्रॉग है, रेड आई फ्रॉग है। ये क्या करता है, इट डेवलप्ड स्टिकली पैड्स। अब ये क्या करता है, ये अपने आप में पैड तैयार कर देता है अपने हाथों में, पैरों में, ऑन इट्स फीट टू हेल्प टू क्लाइंब ट्रीज। और ये जिस वजह से ये पेड़ों में चढ़ पाता है, इसके अंदर ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है कि ये पेड़ों में चढ़ पाता है। इट्स फीट टू हेल्प इन क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लीव्स, जहाँ पर ये रहता है। अब ये मेढक कहाँ रहता है, पेड़ों के ऊपर पत्तियों में रहता है, और ताकि उसको पेड़ों में चढ़ने में आसानी हो जाती है। ठीक है, फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज विच इज लीव्स, द हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज। और जिस वजह से ये मंकी, पेड़ों में भी जो पेड़ बंदर रहते हैं वो भी पेड़ों में रहते हैं। हैव लॉन्ग फॉल्स टॉल टेल्स, उनकी लंबी लंबी जो पूंछ होती है वो क्या करती है, ग्रिपिंग ब्रांचेज, और अपने पूंछों से वो ब्रांच को पकड़ पाते ताकि वो गिरे नहीं, और पूंछ से जो है पूरा कवर करके वो टहनियों को पकड़ लेते ताकि वो गिरे नहीं। ऐसी लंबी लंबी पूंछें पैदा हो जाती। देयर हैंड्स एंड फीट्स, उनके हाथ और जो पंजे होते हैं, आर पैर होते हैं, सच दे आर कैन इजीली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेज, और आराम से उनके हाथ और पंजे ऐसे होते हैं कि ताकि आराम से वो पेड़ों को पकड़ पाए। देखो तुमने बंदरों के हाथ और उंगलियों को, पैर तो आराम से पकड़ पाते हैं वो पेड़ों को, टहनियों को मोटी बारीक, ताकि वो गिरते ही नहीं कभी नहीं। एज दिस कंपटीशन फॉर फूड, जैसा तुमने देखा कि खाने के लिए जो कंपटीशन होता है, सच एनिमल्स आर एडेप्टेड टू द गेट फूड नॉट इजीली रीचेबल। स्ट्राइकलिंग एग्जाम्पल इज दैट टू द बर्ड्स टचिंग। तुमने देखा होगा कि जो है खाने के लिए जो संघर्ष होता है, तो पक्षियों में देखो
इजीली रीचेबल, एडेप्टेड टू गेट फूड, नॉट इजीली, जिनको जो है एनिमल्स आर एडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजीली, यहाँ पर क्या होता है, खाना आसानी से प्राप्त नहीं होता। द स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट द बर्ड्स टचिंग टोकन विच प्रोसेसेस अ लॉन्ग लार्ज बीक, एक ऐसे पक्षी जिसकी लंबी चोंच होती है जिसको कहते हैं टोकन। दिस हेल्प्स टच token to reach the fruits on branches which are otherwise too weak to support its weight। और इतना जो है बहुत कमजोर होता है, इसकी चोंच इतनी लंबी होती है कि वो दूर से ही चोंच से फल को खा सकता है, अगर उसमें बैठेगा तो वो नीचे गिर सकता है। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आइज, बहुत सारे जानवरों में क्या होता है कि उनकी तेज सी आंखें होती हैं, उनके आई साइट जो है उनकी बहुत तेज होती है, थिक स्किन होती है, मोटी चमड़ी होती है, एंड स्किन कलर, उनका जो कलर होता है विच हेल्प्स देम टू द कम फॉलोइंग बाय द ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, और उसके पास जो है ऐसे उनके वातावरण के अनुसार उनका शरीर भी बदलता रहता है। दिस इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्रेडेटर, और जिस वजह से उनके शिकारियों से उनकी बचत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, जो बड़े बड़े जो शिकारी होते हैं जंगलों में, इनको देखो, लायंस और टाइगर्स हैव थिक स्किन, उनकी मोटी मोटी चमड़ी हो जाती है, सेंसिटिव ईयर्स, और बहुत उनके शरीर में भी सेंसिटिव बाल होते हैं। द लायन टेल्ड मैकेक ऑल्सो कॉल्ड द बियर्ड एप, उसकी जो है टेल होती है, जो से पूंछ, लिव इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। इट्स मोस्ट outstanding feature of the silver white man which surrounded the head from the cheeks down to the chin. It is good climber and spend, और ये तो बाघ के बारे में बताया कि उसको कैसे पेड़ों पे चढ़ पाता है। मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन देयर ट्रीज, और अपने अधिकांश जिंदगी वो किसमें काटता है, पेड़ों में ही काटता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, और एक ऐसा जानवर है लायन, ये देखो, लायन टेल्ड मैके, ये पूरे जिंदगी में जो है पेड़ों में ही रहता है, इसकी लंबी लंबी पूंछ होती है, इस तरह से जिंदगी जिंदा रहता है, ये पूरा फल ही खाता है, फ्रूट्स। इट्स ऑल्सो ईट सीड्स, या बीजों को भी खाता है, यंग लीव्स, और छोटे छोटे पत्तियों को, स्टेम्स, फ्लावर्स और बर्ड्स को खाता है। दिस बियर्ड एप ऑल्सो भी सर्चेज फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज, और ये जो है पेड़ों के कीड़े मकोड़ों को भी खाता है। सिंस इज एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज, और तब तक जब तक ये पेड़ में पूरा खाना रहता है। इट रियली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, और बहुत कम ही समय जो है जब पेड़ से नीचे आता है, कभी कीड़े खाते, कभी फल खाता, कभी पत्तियों खाता, कुछ ना कुछ खा करके पेड़ में ही रहता है, बहुत कम ये जमीन पे आता है। अनदर वेल नोन एनिमल्स ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एलिफेंट, ये उष्ण कटिबंधीय में रहने वाला सबसे महत्वपूर्ण जानवर क्या है, हाथी है। इट अडेप्टेड फॉर द कंडीशन ऑफ द रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज, ये बहुत तरीके से अपने जंगल के अंदर रहता है। लुक इट्स ट्रंक, उसकी जो लंबी लंबी सूंड होती है। इट यूज द नोज बिकॉज ऑफ द विच इज एट स्ट्रॉन्ग सेंट ऑफ स्मेल, इसकी जो सूंड होती है बहुत अच्छे सूंघने का भी काम करती है, दूर दूर से कुछ भी सूंघ सकता है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय द फॉर पिकिंग ऑफ द फूड, और इसका ट्रंक, ये जो सूंड होती है, ये खाने को निकालने में भी बड़ी मदद करती है। मोरओवर इट्स ट्रंक्स आर मॉडिफाइड टीथ, और ये ट्रंक, टस्क जो है, इसके जो दांत होते हैं मॉडिफाइड दांत होते हैं। दिस कैन दियर बार्क ऑफ ट्रीज, ये जो से ये इस लंबे लंबे ये जो टीथ होती है, सॉरी, इनकी जो टीथ होती है, ये क्या होती है, ये काटने में, पेड़ों को काटने में इनकी दांत नहीं होते हैं, दिखाने वाले दांत होती है, ये जो लंबे लंबे दांत होती है, इससे जो है पेड़ों को काटने में बड़ा मदद करते हैं। एलिफेंट इज ऑल्सो हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड, और ये जो है अपने खाने के कंपटीशन को पूरा बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट, जो बड़े बड़े कान होते हैं, हेल्प टू द हियर, वो जो सुनते हैं, इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, बहुत छोटे छोटे आवाज को भी आसानी से सुन लेते हैं बड़े बड़े कानों से। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट्स टू कीप कूल, ये बहुत ठंडा रखने में भी मदद करते हैं इसके कान, इसको जब बहुत गर्मी होती है तो ये कान में। इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर द रेन फॉरेस्ट, और इस प्रकार के रेन फॉरेस्ट में इनको रहने में मदद होती है। इस प्रकार के जंगल में शरीर में इसके कान, बड़े बड़े शरीर, लंबे सूंड, और ये इसके दांत, ये सब इसको जीवित रहने के लिए इस जगह पर मदद करती है। तो इस प्रकार से हमने ये लेसन आज कंप्लीट कर दिया है। आने वाले समय में हम इसके कल क्वेश्चन आंसर बताएंगे, आपको भेजूंगा मैं आपको।